जय हिंद साथियों, मेरे पीछे अभी जो डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है, आपको लग रहा होगा यह एक पंडाल है जहां पर कोई कार्यक्रम होने वाला है, सभा होने वाला है। नहीं, यह एक जाल है और इस जाल में बिहार की जनता को फंसाया जाता है। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई सारे ऐसे पंडाल बन रहे हैं जहां पर लोग जाते हैं और वहां पर जाने का प्रक्रिया है। हर पार्टी के, हर लीडर के, यानी हर नेता के अपने अपने कुछ खास लोग होते हैं हर गली मोहल्ले में, जिनको 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख राशि दी जाती है। वो उनके औकात के हिसाब से फिर ये राशि देकर वहां पर भीड़ बुलवाया जाता है। गरीब मजदूर को बताया जाता है कि 400 रुपया जो अलग जाकर आप काम करके कमाइएगा, इससे अच्छा है कि आज काम नहीं करना है, 400 रुपया लीजिए और चलिए। ठंड में भी बैठेंगे, आप पंडाल में बैठेंगे, वहां बस घंटा 2 घंटा का तो काम है। और अगर गाड़ी है आपके पास तो हम पेट्रोल डलवा देंगे। किसी के पास 4 व्हीलर है तो आप 10 आदमी, 5 आदमी बैठा कर लेके चलिए, उनको भी मिलेगा और आपके गाड़ी का भाड़ा मिल जाएगा। और ये व्यवस्था है, और बस इसी लालच में इस जाल के अंदर सबको फंसाया जाता है। यह व्यवस्था हर जगह चल रही है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो एक पार्टी के 5-5 मंत्री आकर उतरते हैं, कहा कि हम यहां से खड़े हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारे पास तो ये जाल बिछाने के लिए है नहीं, और ये जाल बिछाकर मैं अपने समाज के लोगों को फंसाना भी नहीं चाहूंगा। समाज की खरीद बिक्री तो मैं करूंगा नहीं। लेकिन बड़े बड़े नेताओं को यह बात का दिक्कत है कि यह व्यक्ति अगर सदन में पहुंच जाएगा तो फिर क्षेत्र के समस्या पर बात होने लगेगा, भ्रष्टाचारियों पर बात होने लगेगा, थाना पर बात होगा, ब्लॉक पर बात होगा, अनुमंडल पर बात होगा, गरीबों के हक के लड़ाई लड़ी जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। यहां पर 5-5 मंत्री एक शिविर में भाग ले रहे हैं आकर, और वो अपनी समस्या जनता को बता रहे हैं। जनता थोड़े ना अपनी समस्या बता पाएगा यहां। अब मान लीजिए कि ऐसे साउंड बॉक्स लगे रहेंगे, माइक तो नेताजी के पास होता है स्टेज पर, नेताजी बोलेंगे, आपके कान के पास तो बड़का साउंड बॉक्स है, आप सुनेंगे, आप बोल नहीं सकते। ये जो जाल बिछाया गया, इसमें जाकर सिर्फ फंसते हैं लोग। यहां ये बात पूछते नहीं है, ये सिर्फ सुनते हैं। नेताजी बताते हैं कि देखिए, अंत में भावुक होकर कि आज हम जो कुछ भी हैं, आज हम जो कुछ भी है, जितना मेरा नाम है, पार्टी के अंदर जितने बड़े पद पर हम पहुंचे, इसमें बड़ी भावुक होकर इसमें आपका योगदान है, आपके वजह से, आपके ही वजह से हम वहां तक पहुंचे हैं। बेचारा जनता कैसे कहे कि हम भी जिस दशा में हैं, हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, थाना में बिना रिश्वत के एक FIR तक दर्ज नहीं हो रहा है, चाहे कोई हमारा मार दे पीट दे, ब्लॉक के अंदर कोई एक जातीय आवासीय हमारा बाल बच्चा बनवावे जाए, बिना रिश्वत के नहीं हो रहा है। एक राशन कार्ड भी बनवाने जाते 3,000 4,000 रुपया के बिना नहीं बन रहा है। ब्लॉक के अंदर कोई हमको गेट के अंदर, अनुमंडल के अंदर घुसने नहीं दे रहा है। बेचारा जनता कह कैसे सकता है कि नेताजी आप मेरे वजह से तो अच्छे पद पर चले गए, अच्छे जगह है, जो कुछ है मेरे वजह से, लेकिन हम भी जो कुछ है ना, वो आप ही के वजह से है। बेचारा जनता कह नहीं सकता। अरे जब जनता के वजह से नेताजी हैं, तो नेताजी के वजह से न जनता के सरलहवा अनाज, सरलहवा स्कूल और बीमार हॉस्पिटल उसके बाल बच्चों को नसीब हो रहा है। आइए अब हम आपको बताते हैं, साफ साफ आप जरा समझिएगा। यह एक सरकारी स्कूल है, हमारे यहां भी, आपके यहां भी सरकारी स्कूल ऐसा ही होता है। सरकारी स्कूल में जब आप देखेंगे तो कहीं काई लगा होगा, कहीं जंगल लगा होगा, जिसमें आपके बाल बच्चे पढ़ते हैं। जब इसके दीवार की दशा देखिएगा तो आपका दशा खराब होने में कोई देर नहीं लगेगा। आप देखिएगा इसमें ये गैप होता है, इसमें रंग हो गया लेकिन इसके प्लास्टर नहीं होते हैं। सरकारी स्कूल का ऐसा कौन सा नियम से यह बिल्डिंग बनता है कि बस दीवार की जोड़ाई, उसके बाद ही ललका रंग से रंग दिया जाता है, जबकि नेताजी का घर तो वाल पुट्टी किया होता है। ऐसे होते हैं हमारे यहाँ सरकारी स्कूल जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे होता है सरकारी स्कूल का बोर्ड, आज भी वही सीमेंट वाला जो दीवार पर चुन्ना
सीमेंट बालू से यानी रेत से बना दिया गया हो, एक कलर चढ़ा दिया गया हो और वही खल्ली और चौक से लिखा जा रहा है। आज भी जिस समय आपके पिताजी या दादाजी पढ़े होंगे, यहां पर होता है सीबीएसई बोर्ड, जहां नेता और अधिकारी के बाल बच्चे पढ़ते हैं। इससे पहले ब्लैक बोर्ड, उसके बाद तो ग्रीन बोर्ड आ गया, उसके बाद अपडेट हो गया डिजिटल बोर्ड, जिस पर मैं अभी पढ़ाता हूं, जो आप देख रहे हैं यहां पर। तो जो सीबीएसई बोर्ड होता है, जहां नेता अधिकारी के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर यह व्यवस्था होती है। और यहां पर आप देख सकते हैं। अच्छा, बिहार बोर्ड का सिलेबस और एनसीईआरटी के सिलेबस में अंतर देखिए। नेता अधिकारी के बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं उसका रीजन अभी बताऊंगा। पहले समझिए, एनसीईआरटी समय समय पर नए एडिशन और अपडेट निकलते रहते हैं। लेटेस्ट रिसर्च और आधुनिक टॉपिक जोड़े जाते हैं। नया में क्या अपडेट हो गया, क्या रिसर्च हुआ, कोई चीज रिसर्च हुआ तो पहले इनको पढ़ाया जाए। बिहार बोर्ड में क्या होता है, अपडेट धीरे धीरे होता है और कई बार पुराना कंटेंट लंबे समय तक चलते रहता है। इसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ता है आपके बच्चों को। एग्जाम में जब कोई भी, चाहे वो डॉक्टरी की तैयारी करने वाला बच्चा रहे, इंजीनियर बनने वाला है, यूपीएससी निकालने वाला है, वो नया कंटेंट से, नया जो कंटेंट आता उसकी जानकारी नहीं होती है। संक्षेप में समझिए, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ बोर्ड परीक्षा पास करना है तो बिहार बोर्ड की किताबें ठीक हैं, लेकिन अगर आप प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, आरआरबी, रेलवे में, यूपीएससी, जेई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी किताब ज्यादा मददगार होगी, जो आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो ना तो आपके बच्चा से एसएससी जल्दी निकलना है, ना वह नीट निकाल सकता है, ना जेई निकाल सकता है, ना यूपीएससी क्रैक कर सकता है। इसके लिए आपके बच्चे को वो ग्रेजुएट भी हो जाता है या 12th पास भी हो जाता है, फिर से एनसीईआरटी जाके प्राइवेट कोचिंग में जाकर पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो नेता अधिकारी के बच्चे होते हैं उनको झंझट ही नहीं है, वो आराम से इसको क्रैक कर लेते हैं। जब ये पढ़ाई पूरी होती है तब क्या होता है, उनके बच्चे यहां पर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, बैंकर बनते हैं और आपके बच्चे लात जूते खाते हैं। बस यही व्यवस्था है। तो क्या यह व्यवस्था आप बदलना चाहते हैं? अगर यह व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो याद रखिएगा, अगर इस बार आप व्यवस्था नहीं बदलेंगे ना, महनार की जनता को ही सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, पूरे बिहार की जनता को कह रहे हैं, आप योग्य लीडर चुनिए। इस बार जब जनप्रतिनिधि चुनिए, योग्य व्यक्ति को चुनिए। सिर्फ आप पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट करते रहेंगे और आप ऐसे नेता चुनते रहेंगे जो आपको जाति धर्म के बंटवारा में बांटकर और सिर्फ आपसे वोट लेते रहे, उसका बाल बच्चा लात नहीं खाता है, लाठी उसका बाल बच्चा नहीं खाता है, या आपके बच्चे खाएंगे। चुनाव में बहुत सारे लुभावने चीज आपको दिए जाएंगे, कहीं लिट्टी समोसा, कहीं दारू मुर्गा, कहीं साड़ी कपड़ा, कहीं नोट, और कहीं तो अभी एक सरकार की योजना भी आई है, 10,000 रुपया पहले मिल रहा है, 2 लाख मिलेगा 6 महीना बाद। जो महिलाएं बिजनेस करेंगी, बिजनेस करने के बाद यानी वो बिजनेस अच्छा चलेगा तो 6 महीने के बाद 2 लाख रुपया मिलेगा। अरे भाई वाह, ये 10,000 रुपया में ना वो आपका बिजनेस शुरू होगा और ना बिजनेस होगा, ना वो समीक्षा होगी, और समीक्षा होगी तो आप फेल पाए जाएंगे, वो आपको पैसा कभी नहीं मिलना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि सरासर ये 10,000 रुपया आप सोच लीजिए कौन सा बिजनेस आप पूरा कर लीजिएगा। बिजनेस अगर सरकार की मंशा होती करवाना तो पहले पंचायत के अंदर महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाता, और ये 2 लाख रुपया ना देकर सरकार सिर्फ बिजनेस करवाना चाहती। जब सरकार इतनी उदारता वाली सरकार है तो 1-1 लाख रुपया, मैं कहता हूं महिलाओं को 1 लाख रुपया पहला किस्त मिलता। पहला किस्त अगर 1 लाख दिया जाए और इनको 15 दिन का कम से कम ट्रेनिंग दिया जाए कि भैया अगर आप 10वां तक पढ़े हैं या 5वां से नीचे हैं, 5वां से ऊपर 10वां तक है, या 10वां से ऊपर 11, 12 और ग्रेजुएट हैं, तो आप किस किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। इनको 15 दिन की ट्रेनिंग दिया जाए, सबको 1-1 लाख रुपया दिया जाए और ये बिजनेस करे। 6 महीने के बाद
फिर से इनसे पूछा जाए, उनका समीक्षा किया जाए कि भाई आपकी बिजनेस कहां तक बढ़ी, हमने जो 1 लाख रुपया दिया वो सही आपने खर्च किया कि नहीं, आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। छोटा छोटा उद्योग के लिए उनको तैयार किया जाता और निश्चित तौर पर यह सफल होता। पर यह 10,000 रुपया आज आपको मिल रहा है और इस लालच में आकर अगर आपकी 2 लाख फिर टाल ले भाई, इस चक्कर में आप हैं, नहीं बिहार बदलेगा, नहीं आपकी दिशा और दशा बदलेगी और आपके बाल बच्चा ऐसे ही आज जाकर देखिए पटना में लाठी से पिटा रहा है और यहां उनके जो बाल बच्चे होते हैं फिर ऐसे इनको कोई दिक्कत नहीं होता है, चाहे वो एसएससी क्रैक करें, चाहे नीट क्रैक करे, चाहे जेई क्रैक करे या यूपीएससी निकाले, इनको कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन आपका बाल बच्चा चपरासी बनने के लिए भी वो स्नातक पास तो है, उसने पीजी कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, लेकिन सिर्फ लात और लाठी खा रहा है। इस बात को याद रखिएगा। अगर ये व्यवस्था बदलना चाहते हैं, समान एजुकेशन पॉलिसी लाना चाहते हैं, समान एजुकेशन पॉलिसी का मतलब है कि जो नेता अधिकारी का बाल बच्चा पढ़े वही आपका बाल बच्चा पढ़े, ये दोनों के बाल बच्चा सेम पढ़ाई पढ़े। इसके लिए अच्छा नेता को चुनकर सदन में भेजना होगा, सदन में चर्चा होगी इस क्षेत्र की तमाम मुद्दा की, जो विकास के मुद्दा है। जब तक समान एजुकेशन नहीं होगा कभी भी समानता नहीं आएगी और यह समानता नेता नहीं लाना चाहता है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर समान एजुकेशन होगा तो नेता के बाल बच्चों के लिए भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। ये बात आप जरूर सोचिएगा। अगर आप ऐसा नहीं सोच पाएंगे तो याद रखिएगा, ये 5 साल में आने वाला जो नेता सब है ना, ये 5 साल में आपके बिहार को फिर 25 साल और पीछे नहीं धकेल दिया तो फिर कहिएगा कि यह व्यक्ति झूठ मूठ का चिल्लाकर बोल रहा था। मेरा नाम जरूर आप लीजिएगा। ये 5 साल में आपका जो नेता है, ये नेता 25 साल फिर बिहार को पीछे धकेलने वाला है। इस बात को याद रख लीजिएगा, गांठ बांध लीजिए। अगर आप चाहते हैं बदलाव तो एक ईमानदार व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति को चुनना बहुत जरूरी है। नहीं चुनिएगा, आपका बाल बच्चा अनपढ़ रहेगा, बेरोजगार रहेगा, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो बस वही दारू, मुर्गा, भात, सारी, कपड़ा, भोज, इसके नाम पर झंडा ढोते रहेगा और नेता के बाल बच्चा आगे बढ़ेंगे। आपके बाल बच्चा रोड पर, जो लास्ट आप देख लीजिए, आपके बाल बच्चों की स्थिति यही होने वाली है, दूसरा कोई स्थिति नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।